अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 विच इज फैक्टराइज। हमें गिवन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस फैक्टराइज करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 मैं प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुकी हूँ, उसमें भी हमने फैक्टराइजेशन ही करनी थी, लेकिन फर्क ये था कि ये जो हमारे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस थे, ये प्रीवियस क्वेश्चंस में हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 होता था, जबकि इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है बल्कि डिफरेंट वैल्यूज हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। देखिए मेथड हमने वही फॉलो करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। क्या करेंगे हम कि हमारी वो वैल्यू जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है उसको हमने मल्टीप्लाई करना होता है उस वैल्यू के साथ जिसमें वेरिएबल की पावर स्क्वायर है। ठीक है, ये क्या बनेगा 3 to the 6 और वेरिएबल x स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, 6x स्क्वायर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। इस तरह से करेंगे कि उन दो वैल्यूज को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 6x स्क्वायर आए, उन्हीं सेम वैल्यूज को अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ये जो हमारा मिड में नंबर है 7x ये आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप देखें 6 1 the 6, अगर हम 6 1 the 6 करेंगे तो 6 और 1 को ऐड करने से 7 भी आ जाएगा। सो 6x एंड 1x, 1 कोफिशिएंट अगर 1 हो तो लिखते नहीं है, दोनों के साथ साइन क्या लगेंगे प्लस, क्योंकि दोनों तरफ हमें प्लस ही चाहिए। तो अब हमने ये जो दो पेयर्स बनाए होते हैं ये हमें यहाँ मिडल वाली वैल्यू की जगह पे लिखने होते हैं। ठीक है, मतलब 7x को हम खत्म करके इसकी जगह उसके वो दो जो हमने पेयर्स बनाए थे वो लिखेंगे, बस बाकी हमें वैल्यूज एज इट इज लिखनी होती है। अब ये हमारे पास 4 वैल्यूज है। अब ये फर्स्ट पेयर हम एक ले लेंगे और एक सेकेंड पेयर ले लेंगे। फर्स्ट पेयर में से क्या कॉमन है, 2 एंड x, तो यहां से अब 2 कट गया, एक x कट गया, एक x बचा प्लस 2 3 the 6 और एक x कट गया या डिवाइड होके 1 आ गया, आप ये समझ लें। यहाँ पे देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ कॉमन नहीं होगा तो क्या लेंगे हम 1 कॉमन लेंगे, तो यहां से भी x आएगा और यहां से ये +3। अब इन दोनों पेयर्स में देखें तो x +3 दोनों में कॉमन है, तो x +3 हम कॉमन ले लेंगे। यहां से बचेगा, इस वाली वैल्यू से बचेगा 2x और इस वाली वैल्यू से बचा 1, सो दैट विल बी आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर के साथ, सो 15 2 जा 30 हो जाता है। तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी 30x स्क्वायर, दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि मल्टीप्लाई करें तो 30x स्क्वायर आए, प्लस माइनस करें तो क्या आए 11x। तो देखिए 6 5 तो 30 होता है, मतलब 6x और 5x की अगर हम पेयर ले 6 5 तो 30, x से मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर हो जाएगा और 6 और 5 को अगर आप ऐड करें तो 11x आएगा। तो अब हमारी ये जो पेयर है हम किसकी जगह पे लिखेंगे 11x की जगह पे लिखेंगे। सो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x एंड प्लस 15। ये एक पेयर ले ले, ये एक पेयर ले ले। इस पेयर में से क्या कॉमन है 2x, 2 कट जाएगा, एक x कट जाएगा, इस 2 3 the 6 तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और x से कट जाएगा। इसमें देखिए क्या कॉमन है, इसमें +5 कॉमन है, सो 5 1 the 5 आ जाएगा और x आ जाएगा +5 3 the 15। अब इसमें से देखिए क्या कॉमन है, x +3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो अब हम क्या कॉमन लेंगे x +3। इस पेयर में से क्या बचेगा 2x, इस पेयर में से बचेगा +5, सो दैट विल बी आवर आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 3 और 4x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4 3 the 12x स्क्वायर। दो पेयर्स में डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करें तो 12x स्क्वायर आए, प्लस या माइनस करें तो 13x आए। 4 3 the 12 होता है, 4 और 3 को अगर आप ऐड करते हैं 7 आएगा, 13 नहीं आएगा। तो देखो 12 1 the 12 अगर हम करें 12x एंड 1x, 1 नहीं लिखते तो 12 और 1 क्या हो जाएगा 13x भी हो जाएगा। 4x स्क्वायर 13x की जगह पे ये पेयर लिखते हैं जो हमने यहाँ पे लिया होता है, सो 12x प्लस x प्लस 3। इस पेयर में से 4x कॉमन, यहाँ से बचा x, यहाँ से 4 3 the 12 तो 3, यहाँ से 1 कॉमन तो इधर से भी x +3। x +3 दोनों में कॉमन है, फर्स्ट वैल्यू से बचेगा 4x, सेकेंड से बचेगा 1, सो दैट विल बी आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 इज 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 3 to the 6, इट विल बिकम 6x स्क्वायर। दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, प्लस माइनस करने पे 5x आ जाए, तो 3 to the 6 अगर करें 3 and 2 5 भी हो जाता है, सो 3x and 2x, और 3 और 2 को ऐड करने से 5 भी हो जाएगा। सो क्या आएगा 3x स्क्वायर, वैसे 5x की जगह पे हम वो लिखेंगे जो हमने पेयर्स लिए, +2 से 3x कॉमन,
x प्लस 1 बचा, यहाँ से प्लस 2 कॉमन, तो ये x प्लस 1 ही बचेगा और यहाँ से अब 3x बचा और प्लस 2 बचा, सो दैट विल बी आवर आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज 3y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3y स्क्वायर के साथ, सो 6 3 द 18। दो पेयर बनाने हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 11y आए, तो माइनस का साइन जब आ जाए फिर थोड़ा सा आपको केयरफुल होना पड़ता है। तब आपको ये देखना होता है कि आपने दोनों वैल्यूज के साथ क्या साइन लगाना है, ठीक है। अब आप अगर देखें 9 2 18 होता है, ठीक है, और हमें यहाँ प्लस चाहिए, यहाँ माइनस चाहिए। अगर मैं 9x माइनस 2x ले लूं तो माइनस माइनस प्लस, साइन यहाँ पे प्लस का आ जाएगा और करेंगे भी प्लस, तो 9 और 2 क्या हो जाता है 11। लेकिन जब हम किसी दो वैल्यूज को आपस में प्लस या माइनस कर रहे होते हैं, तब जब हम साइंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम आंसर में साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का लगाते हैं, ठीक है। इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस हो जाएगा और आंसर में साइन माइनस का आएगा। तो अब हम पेयर्स कैसे लिखेंगे, 3y स्क्वायर माइनस 11y की जगह पे हमने जो पेयर्स लिए वो लिखेंगे। ये एक पेयर, ये एक पेयर, इसमें से देखिए 3y कॉमन है, अच्छा ये y होगा, 3y कॉमन और यहां से बचेगा y, 3 3 9 3 और यहां से हम लेंगे -2 कॉमन, यहां से बचा y माइनस प्लस -2 3 6। अच्छा, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं यहाँ पे x माइनस 3 या y माइनस 3 ही आ रहा है, तो कॉमन आ गया y माइनस 3, यहाँ से बचा 3y, यहाँ से बचा -2, so that will be our answer। क्वेश्चन नंबर 6, 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4y स्क्वायर। पेयर बनाने हैं हमने, 5 चाहिए हमें और माइनस का चाहिए, तो 4 1 जा 4 करें तो 4 और 1 को ऐड करने से यहाँ 5 भी हो जाएगा, सो 4y एंड देन y, और दोनों माइनस के लेंगे ताकि हमारा यहाँ पे आंसर माइनस में आए। तो अब 2y स्क्वायर वैसे ही -5y की जगह पे ये पेयर्स लिखेंगे, यहाँ इस दो पेयर, एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा, इसमें से क्या कॉमन है 2y, 2 से कट गया, एक y कट गया, बचा एक y, -2 to the 4 y से कट गया। यहाँ से क्या कॉमन है -1, कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम 1 कॉमन लेते हैं, माइनस इसलिए लिए क्योंकि पहली वैल्यू माइनस की है, माइनस माइनस प्लस होके y आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस और ये 2। अब इन दोनों में y -2 कॉमन है, y -2 कॉमन ले, यहाँ से बचेगा 2y, यहाँ से बचेगा -1, so that will be our answer। Now the question is 4z square minus 11z plus 6, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 द 24, z स्क्वायर, पेयर्स बनाएंगे, 8 3 द 24, 8 9 10 11, 8 और 3 को अगर आप ऐड करें तो 11 भी आता है, दोनों अगर माइनस के लेंगे तो हमारे आंसर में माइनस आ जाएगा, सो -8z -3z। यहाँ पे लिखेंगे पेयर 4z स्क्वायर -11z की जगह पे हमने पेयर्स बनाए हैं वो लिखेंगे। फर्स्ट पेयर में से क्या कॉमन है 4z, 4 कट गया, z कट गया, एक z बचा, 4 2 8। यहाँ से देखिए क्या कॉमन है -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 से कट गया z, माइनस प्लस माइनस 3 to the 6। इन दोनों में क्या कॉमन है z -2 कॉमन है, यहाँ से बचेगा 4z, यहाँ से बचेगा -3। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज 6 + 7x - 3x स्क्वायर। देखिए यहाँ दो चीजें हैं, या तो आप इनको पहले अरेंज कर ले, लाइक अगर आप -3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इस तरह कर ले, नहीं तो ये जैसे लिखा हुआ है वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, डजेंट मैटर। बट आपने बस ये ध्यान रखना है कि आपने ये 6 मल्टीप्लाई करना है इस -3x स्क्वायर से, सो 6 3 द 18, इट विल बिकम -18x स्क्वायर। और पेयर्स बनाएंगे, -18x स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन पे आना चाहिए और +7x जो है वो एडिशन पे आना चाहिए। तो अब हम किस तरह से दोनों पेयर्स लेंगे, देखिए 9 2 18 अगर हम करते हैं तो 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 आना चाहिए। अच्छा, अब हमें चाहिए यहाँ प्लस का 7, ठीक है, तो 9 2 9 बड़ी वैल्यू 9 हम ले लेते हैं प्लस का और 2 ले लेते हैं माइनस का, इससे क्या होगा प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस करने से इन दोनों को हमने माइनस करना है और आंसर में हम बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन है वो लगाते हैं, तो इस तरह से हमारे ये प्लस आ जाएगा और हमारी सारी कंडीशंस कंप्लीट हो जाएंगी। अब हमने क्या करना है,
अगर आपने इस तरह से लिखा है तो इसी तरह से नीचे लिखेंगे -3x²। 7x की जगह पे आपने पेयर्स लिखने हैं। अगर आपने इक्वेशन अगर आपने जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है वैसे ही लिखा रहने दिया तब भी आपने इसी तरतीब से लिखना है, बस 7x की जगह आपने ये दोनों पेयर्स लिख देने हैं, गलत नहीं होगा, एंड पे आंसर ठीक आएगा। सॉरी, एंड पे +6 आएगा। ओके, अब हमारा फर्स्ट पेयर में देखिए -3x कॉमन, 3 कैंसिल, माइनस कैंसिल, बचा क्या x, माइनस प्लस माइनस, 3 2 9, सॉरी 3 3 9, x कट गया। यहां से देखिए -2 कॉमन, माइनस माइनस प्लस x, माइनस प्लस माइनस, और यहाँ 6, 2 3 6, x -3 कॉमन, x -3 आ जाएगा, -3x एंड -2 यहाँ से बचेंगे, सो दैट विल बी आवर आंसर। तो यहाँ हमारी 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।